अस्सलाम वालेकुम। बच्चे, मैं आपको शॉर्ट लिस्टिंग की थोड़ी सी टिप्स बताऊंगी। तो बेसिकली जो मैं आपसे पहले भी आपको एडवाइस करी थी कि शॉर्ट लिस्टिंग किया करो जब कोई टॉपिक तैयार करते हो। पहली बार ही रीड करने में तो शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते आप चीज़ों को, ठीक है। मतलब आप टॉपिक को पहली बार रीड कर रहे हो, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम उसको पढ़ना शुरू किया, अभी आपको कॉन्सेप्ट आपने लिया, ठीक है, वीडियो से ले लिया, टॉपिक को किताब से पढ़ लिया, ठीक है, बुक से आपने रीड कर लिया। अब आप उसकी शॉर्ट लिस्टिंग अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो आपको हर चीज़ ही इम्पोर्टेंट लग रही होगी, कुछ सीखने को जो है वो आपको मिल रहा होगा। इवन टेस्ट से भी हम सीखते हैं। तो मैं आपको बेसिकली बताऊंगी एक तो शॉर्ट लिस्टिंग कब करनी चाहिए, दूसरा आपको शॉर्ट लिस्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। फ़ायदा तो इसका बहुत बड़ा मेरे ख्याल है यही है कि प्रोफ में 400 किताबें लेके बंदा सामने रख के पढ़ नहीं सकता। 400 खैर मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ, लेकिन मतलब कि प्रोफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है आपको, तब इतना सारा सिलेबस आप कैसे कवर करोगे अगर आपने एक लाइन जो है वो एक चीज़ की एक बुक से की हुई है, दूसरी लाइन जो है वो उसका दूसरा टॉपिक जो है वो किसी और किताब से किया हुआ है, आपको ये बात तब याद ही नहीं रहनी। तो बेहतर है कि आप ना उसको शॉर्ट लिस्ट कर लो, सो डैट आपको ना तब बहुत मसला नहीं होता चीज़ों को ढूंढने में। फ़ायदा इसका ये होता है। इसके अलावा करनी कब चाहिए, करनी ये सेकंड टाइम जब आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, सेकंड टाइम मतलब आपने एक बार टेस्ट हुआ था आपका, तब आपने कोई चीज़ पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़े थे बायोकेमिस्ट्री में से, या आपने पोरफायरिया का टॉपिक पढ़ लिया, आपने प्रोटीन पढ़ लिया, या एनाटमी में से आपने अपर लिम्ब देख लिया, अपर लिम्ब के कुछ चीज़ें देखी। अब फर्स्ट टाइम पे तो आप उसको नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट टाइम तो आपको कोई भी चीज़ ऐसा आप डिसाइड नहीं ना कर सकते कि क्या चीज़ क्या है, किसको शॉर्टलिस्ट करने की ज़रूरत है। सेकंड रिवीजन पे आप उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, यानी वही टॉपिक जब आप सेकंड टाइम पर हो, जैसे कि सेंडअप्स की प्रिपरेशन में, ठीक है, आप कर सकते हो शॉर्टलिस्ट। अब इसके बाद जो है वो शॉर्टलिस्ट किन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है, किन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। पहली बात आपने करना कब है शॉर्टलिस्ट, ठीक है, आपने सेकंड टाइम जब आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तब आप शॉर्टलिस्ट करने के हल हो गए। फर्स्ट टाइम मतलब अगर आप बिल्कुल पहली पहली कबार करने बैठे फिर तो आप पूरा पूरा टॉपिक उठा के लिख दोगे, ठीक है, वो तो शॉर्टलिस्टिंग ना हुई। तो सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या जब आप दोबारा उस टॉपिक पे आओ, ठीक है, याद करने के बाद टेस्ट देने के बाद जब दोबारा उसको खोलो, ठीक है, जो कि सेंडअप्स में पॉसिबल होता है, तो तब जो है वो आप उसको शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। अब शॉर्ट लिस्ट जो है वो किन चीज़ों को करना चाहिए, शॉर्ट लिस्ट करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं। एक चीज़, क्योंकि आपने उसका टेस्ट पहले दे दिया हुआ है तो आपको आइडिया होगा, ठीक है, पहले ही वो चीज़, या तो वो चीज़ हो सकती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब कि वो कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूछा जाता है, वो कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपने कोई अगर आपने मतलब पास्ट पेपर्स पढ़े थे उससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई कुछ ऐसी चीज़ है, या जो आपके टेस्ट में पूछा गया, ठीक है, वो चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें मतलब कि जब आप एक टॉपिक को पढ़ते हैं ना, डेफिनेटली आपको पता होता है कि यार ये एक इसका सियाक़ो सबक बनाया जा रहा है, एक चीज़ इसके आगाज़ किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके आप एक टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, और फिर वो आपको लगता है कि हाँ ये बात है, ठीक है, वो सेकंड टाइम आपको पढ़ने पे पता चल सकता है। पहली बार पढ़ने पे आप टॉपिक को शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते। वो कैसे, वो जनाब उसकी ये बात होती है कि जब आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा तब तो आपको कोई चीज़ का आइडिया नहीं था ना, जब आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो आपको पता होता है एक टॉपिक का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, ठीक है, जैसे मैं कह सकती हूँ कि मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो मेन कॉन्सेप्ट आप उसका ग्रास्प कर चुके होते हो, ठीक है, आपको उसके मेन टॉपिक की बात पता है। अब आपको पता है एमसीक्यू ना, जैसे फॉर एग्जांपल एमसीक्यू हमेशा उस चीज़ का बनता है जो एक्सेप्शनल होती है, मतलब एक चीज़ रूल से अलग जा रही है ना, वो एमसीक्यू में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बन जाती होती हैं, मतलब उनको थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करना जो थोड़ी सी अलग हो, ठीक है। उसके अलावा जो फॉर एग्जांपल आप किसी डिजीज़ को कर सकते हो, आप किससे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले शॉर्ट लिस्टिंग मटीरियल अपना थोड़ा सा दिखाऊंगी, आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, लास्ट पे दिखाती हूँ। उसके अलावा दूसरे नंबर पे ना जो चीज़ें हैं ये वो होती हैं जो कि मतलब जैसे आप कह सकते हो जो आपको भूल जाती हैं, ठीक है, जो आपको याद नहीं रहती। जैसे आपने याद किया एक टॉपिक को लेकिन वो चीज़ जो है ना आपके माइंड में नहीं रह रही, वो आप स्किप करते जा रहे हो, ऐसे चीज़ को आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको भूल रही है, ठीक है।
तो वो चीज़ जो आपको भूल रही है वो आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। ठीक है, तीसरा अब इसको शॉर्ट लिस्ट करने का ये तो हो गया शॉर्ट लिस्ट क्या करना चाहिए और शॉर्ट लिस्ट कब करना चाहिए मैंने आपको बता दिया कि ये सेकंड टाइम जब आप रिवाइज़ कर रहे हो टॉपिक को आप तब कर सकते हो। पहली बार टॉपिक को पढ़ते हुए आप कभी भी इसको शॉर्ट लिस्ट नहीं कर सकते, आप डिसाइड ही नहीं कर सकते इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्योंकि अभी आप एक बार गुजरे ही नहीं टेस्ट की फेज़ से, आपने अभी क्वेश्चंस को नहीं देखा, अब आपके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आप कैसे कहोगे कि कौन सा टॉपिक जो है उसको उठा के लिखना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना, शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके क्या होते हैं। शॉर्ट लिस्ट जो है ना वो मतलब कि 3-4 चीज़ें आपको जो फ़ेवर मतलब आपको करे आप वो कर लीजिएगा। एक चीज़ जो है ना वो इसकी ये होती है कि जो सबसे आसान है, ठीक है? जो मोस्टली बच्चे करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होगा कि वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। वैसे ये तरीका अक्सर बच्चे करते हैं। क्योंकि आपको एमबीबीएस में आपके पास वो पहले जैसा नहीं है कि एक बुक के ऊपर हर चीज़ आपको अवेलेबल मिले। आपको कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट बुक से देखनी पड़ती हैं। तो या देखनी पड़ती हैं या आप देखते हो। तो अब जो मेजर टॉपिक होता है ना जो जिस बुक पर है, ठीक है? मेजर टॉपिक अगर आपका एक किताब पे है तो बाकी की चीज़ें उठा के वो वहाँ पे लिख लें। जैसे मिसाल के तौर पे अब जो प्रोटीन है, ठीक है? मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की अगर बात करूँ, ठीक है? आपका जो प्रोटीन है ना, ये ज़्यादा अच्छा जो है ना लिपन कोड पे लिखा हुआ है, ठीक है? लिपन कोड पे फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की बुक्स में से ना प्रोटीन का टॉपिक ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है, बाकी इसमें सेकंड ईयर का जो है वो सिलेबस ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म वगैरह। अब इसमें प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मटेरियल यहाँ पे है ना। अब आप अगर जो है ना वो कोई चीज़ तैयार करें, जैसे एंटीबॉडीज़ वाला जो टॉपिक है, ठीक है? अब जब आपको बना के दी हुई है ना गाइडलाइंस वगैरह हमने, तो एंटीबॉडीज़ वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपका लिपन कोड पे इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, ठीक है? अब ये अब मेरा ख्याल है ही नहीं। तो अब ये या तो आपको कहाँ से मिलता है, सत्या से मिल जाता है, ठीक है, या आपको हार्पर से मिल जाता है। ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी बुक चूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक टॉपिक का पूरा एस्पेक्ट जो है, जो आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें कवर करते हो वो आप कवर कर रहे हो। तो अब ये यहाँ पे है या यहाँ पे है। अब आप जो है वो मतलब कि या तो अब आप इसको ऐसा करें कि 2 बुक्स चूज़ कर लें, ठीक है? चलो कि ये 2 बुक्स ही हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री बहुत स्कैटर्ड सब्जेक्ट है। ख़ैर मैं अभी एग्ज़ाम्पल बायोकेमिस्ट्री की दे रही हूँ। तो आप ऐसा करें कि इस एंटीबॉडीज़ का जो मटेरियल आपने वहाँ से किया है ना और जो यहाँ पे नहीं है, या तो इस तरह की प्रोटीन सारा का सारा लिपन कोड पे जमा कर लें। इसके अलावा जो भी चीज़ें की इसी तरह से प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको करना होता है, ठीक है? इस तरह से जो अमाइनो एसिड्स के कुछ चीज़ें हैं जो आपको हार्पर से देखनी होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें सारी आप पकड़ के कि या तो लिपन कोड पे जमा कर लें, ठीक है, कि लिपन कोड पे ऐड कर लें, स्टिकी नोट्स बना के जो साइड पे बुक्स पे ना मतलब स्टिकी नोट्स पे छोटा छोटा करके लिख लें, ताकि जब आप प्रोफ में किताब खोलोगे, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटी सी, तो आपके पास प्रोटीन का टॉपिक होगा और प्रोटीन का टॉपिक सारा कहाँ पे लिखा होगा, लिपिन कोड पे, आपको और जगह जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो टॉपिक जिस बुक पे अच्छा लिखा हुआ है ना, ज़्यादा लिखा हुआ है और अच्छा लिखा हुआ है, बाकी इधर उधर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत लेनी पड़ रही है तो वो इन्फो उठा के उस एक किताब पे जमा कर लो, ठीक है? ये मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो ये करते होते हैं, ठीक है? एक ये चीज़ इसकी हो गई। दूसरा जो ये तरीका जो है वो कुछ लोग करते हैं मेरे ख्याल है बहुत चंद लोग, लेकिन ये भी अच्छा होता है। वो क्या करते हैं, वो टॉपिक को ना जिनको लिखने की बहुत आदत होती है वो ऐसा करते हैं कि वो पूरा का टॉपिक जो है ना वो अपने नोट्स बनाते हैं। और ये वाली जो रजिस्टर पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना, मेरा ख्याल है ये तीसरी या चौथी रिवीजन पे बन सकती है, ठीक है? कि अगर उन्होंने एक टॉपिक को काफ़ी अच्छा पढ़ा हो, वैसे मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छी बात है और बच्चे ऐसा करते भी हैं, मैंने ऐसा करते देखा है बच्चों को। तो वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन का पूरा टॉपिक उन्होंने पढ़ लिया ना, तो अब वो क्या करेंगे कि उसमें से जो चीज़ें उन्हें याद हैं, जिनकी अच्छी हैं, वो डिफरेंट बुक से कंबाइन करके अपना एक जो है ना वो मतलब अपनी बुक बना लेंगे, मतलब कि प्रोटीन्स जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। और ये मेरा ख्याल है वो बच्चे होते हैं जो साल के स्टार्ट से कर रहे होते हैं, ये पता नहीं क्या, लेकिन ये एक जो है ना तरीका एक ये भी एग्जिस्ट करता है कि आप इस तरह से रजिस्टर पे ना टोटल एक टॉपिक का शॉर्ट लिस्ट कर लो, फिर वो प्रोफ में बैठ के अपने नोट्स ही पढ़ते हैं, मतलब अपने बनाए हुए नोट्स पढ़ते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते। ये भी एक चीज़ होती है। वैसे ये भी मतलब कि फ़ेवरेबल है कि अगर आप ज़्यादा लिखने के आदी नहीं हो तो आप एक बुक जो है वो चूज़ कर सकते हो कि उस बुक के ऊपर सारा मटेरियल जमा हो जाए, ठीक है? इसके अलावा अगला सोर्स क्या है, जो थर्ड है ये थोड़े लेज़ी बंदों के लिए काम चल सकता है। लेज़ी तो नहीं, मतलब ये भी एक अच्छा है। आप नोट करो, किसी एक रजिस्टर को एक रजिस्टर पकड़ो,
ठीक है। कोई भी रजिस्टर पकड़ लो और उसके ऊपर जो है ना उसका पहले पेज पे लिख लो बायोकेमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्टिंग, एनाटॉमी की शॉर्ट लिस्टिंग, फिजियोलॉजी की शॉर्ट लिस्टिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसकी शॉर्ट लिस्टिंग करने लगे हो। और उसके ऊपर जो भी आपने टॉपिक जो है वो लिखना है, ठीक है, ये आप सेंटेंस की प्रिपरेशन में ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो आपने लिखा उसके ऊपर वाइटामिन्स, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स आपने लिख दिया। अब वाइटामिन्स आपने कहाँ से तैयार किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिपन कोट से तैयार किया, ठीक है। लिपन कोट अगर इसकी मेन बुक थी तो वो लिपन कोट जो है वो मेजर बुक के तौर पे वो आ गया कि ये तो पूरा का पूरा चैप्टर करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आपने कहीं से और पढ़ी, कोई एक छोटी सी लाइन भी पढ़ी कहीं से नेट से, ठीक है, पढ़ी, तो वो आपने जो है वो इसके नीचे लिख लेना है, ठीक है। ये किताब का नाम हो गया है, ठीक है। अब आप प्रूफ में खोलोगे, जब आपने पढ़ना होगा आप अपना रजिस्टर खोलोगे, आप वाइटामिन्स तैयार करने बैठे, आप देखोगे अच्छा मैंने लिपन कोड का पूरा चैप्टर, अपने लिपन कोड का पूरा चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा डिटेल होगी, ठीक है, जैसे आपने नेट से कोई चीज़ देखी थी, वो नेट वाली जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे कोई लाइन लिखी हुई है वो आपने देख ली एक बार। आपने कोई वीडियो देखी थी, उस वीडियो का नाम आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो, ठीक है, ये वैसे ना मतलब सही होता है एक लिहाज से। अगर आप बहुत इमरजेंसी शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हो ना तो फिर उस केस में ये चल सकता है। इसके अलावा अगर कहीं और से आपने हार्पर से या इधर उधर से कोई चीज़ देखी तो आपने वो पेज नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है। और जब प्रूफ में बैठोगे तो एटलीस्ट जो है ना, ये एटलीस्ट वाला काम है कि आपके पास कम से कम ये वाला काम नहीं करते ना कि अगर पूरा मटीरियल एक बुक पे जमा करना है। और ये वाला काम तो बहुत मतलब ये थोड़ा सा मुश्किल कैटेगरी में आ जाता है कि आप अपने ही नोट्स कंप्लीट बना लो कि किताब की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर ये वाला काम आप करते हो ना, मतलब कि सारी चीज़ों को एक जगह पे जमा करना है, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं किया ना तो कम से कम ये ज़रूर करना कि एक रजिस्टर पे पकड़ के एक टॉपिक का नाम दे के कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ी है या कितना पढ़ा है, ये इस तरह से वो लिख लीजिएगा एक जगह। अच्छा, इसके अलावा ना एनाटमी में ये मसला कर जाती होती हैं थोड़ी सी चीज़ें, और कोई चीज़ जो है ना वो ऐड करनी होती है। अब आपको ना इसमें स्ट्रेस में नहीं आ जाना, मैं किसी को स्ट्रेस नहीं दे रही कि इस तरह का स्ट्रेस कि भाई ये किताब नहीं पढ़नी, ज़्यादा सारी पढ़नी है। मैं ये टाइम बहुत जो है वो प्रूफ करीब है, मैं किसी को भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती। अपना बेस्ट दो बच्चों, यू आर ऑलरेडी डूइंग योर बेस्ट, ठीक है। और जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना तब तक आप बेस्ट कर रहे होते हो। जब जिस मोमेंट पे आप स्ट्रगल छोड़ देते हो ना वो मसला फिर वहाँ पे ख़राब होता है। स्ट्रगल करना नहीं छोड़नी, अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और एक जगह पे आप या तो चीज़ों को जमा कर लें, उसके बाद ना कोई चीज़ ऐसी होती है आपने जगह छोड़नी है, ठीक है। यानी कि वाइटामिन्स आपने इतने पेज पे लिख लिया, आपने ये पेज पे लिखा था वाइटामिन्स का, ये नीचे जगह बच के छोड़ देनी है, इससे नीचे अगला टॉपिक नहीं स्टार्ट करना। आपको लास्ट में ना आगे जाते हुए कहीं याद आएगी कि यार ये वीडियो कितनी अच्छी है। फॉर एग्जांपल एक वीडियो से भी तो नॉलेज मिल सकता है। जैसे मैं कुछ चैनल्स का मैंने आपको बताया हुआ है, जब मैंने गाइडलाइंस की वीडियो बनाई थी एनाटमी वाली, उसमें मैंने कुछ बताया हुआ है, कुछ मैं आपको स्टार्ट से बताती आ रही हूँ कि ऑथेंटिक चीज़ें देखा करो। जैसे मेडिकोसिस प्रोफेशनलिस्ट जो है, मुझे पर्सनली ये थोड़ा अच्छा लगता है, तो उसका मैंने आपको बताया था बायोकेमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो देखा करो, ठीक है। अब आपको कोई चीज़ याद आ जाती है, कोई और चीज़ नहीं मिलती है कि अब टीचर की स्लाइड आपने पढ़ ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल तो वहाँ से कोई चीज़ आपको मिल गई जो कहीं और नहीं लिखी हुई थी, वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है, वो पूरी चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है, वो डिजीज़ है जो भी है, ठीक है। इस तरह से या एक साइड अगली पूरी फ्री छोड़ देनी है, वो आपको बाद में चीज़ें मिलती जाएंगी जब यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है। फिर ये चीज़ होती है। उसके बाद मैं एक चीज़ कहूँगी, निमोनिक्स जो है ना वो भी लिख लिया करो। शॉर्ट लिस्टिंग में निमोनिक्स भी लिख लिया करो। अगर रजिस्टर पे यू लिख रहे हो ना तो साथ में कोई टॉपिक है उसका कोई निमोनिक है वो भी लिख लो, या बुक के ऊपर लिख लिया करो। क्योंकि प्रूफ में ना अक्सर बंदा स्ट्रेस में होता है, चीज़ें दिमाग में जा नहीं रही होती। निमोनिक्स लिखी होंगी ना आपने तो निमोनिक्स पढ़ लोगे, काम चलेगा। वैसे ये ना इतना स्ट्रेस होना नहीं चाहिए वैसे, बाय द वे बंदे को थोड़ा सा पुरसकून होना चाहिए, थोड़ा यकीन करना चाहिए अपने ज़ात पर, अपनी मेहनत पर, अपने रब की ज़ात पर। अच्छा, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी एग्जांपल देना चाह रही थी सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन मेरा ख्याल है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। मेजर टॉपिक जो है वो बायोकेमिस्ट्री काफ़ी स्कैटर्ड सब्जेक्ट है। तो मतलब कि फ़र्स्ट ईयर में स्कैटर्ड है, सेकंड ईयर में ज़रा आसान है कि मेटाबॉलिज्म वगैरह ना एक ही किताब पे है, जैसे लिपन कोट पे काफ़ी मेटाबॉलिज्म एक जगह पे मिल जाता है। फर्स्ट ईयर में ज़रा ये है कि बिखरा बिखरा सा बहुत कुछ है। और सत्या यानी कि जो रुलिया है वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के केई के बच्चे हैं, यहाँ पर तो थोड़ी सी मतलब पसंद नहीं की जाती। और फिर आगे के बातें जो आपको पता है जो आपने बताई हुई हैं,
सत्या पे कुछ लोग रिलाई करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ कॉलेजेस में नहीं चलती, तो फिर आपको डिफरेंट बुक्स से करना पड़ता है। तो इन डेट केस फिर आप जो है ना वो ये वाला तरीका अपनाओ कि एक किताब पे बाकी चीज़ें जमा कर लो। एनेटमी में मैं एक चीज़ बहुत जो है वो आपको बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि जो आर्टरीज होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं किसकी बात करूँ, फेमरल आर्टरीज, ठीक है। तो अब ये आपने शुरू से, ठीक है, किस तरह से बनानी है कि जी आर्च ऑफ एओर्टा डिवाइड की, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक्सटर्नल इंटरनल इलियक, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपकी फेमरल आर्टरी, फिर फेमरल आर्टरी जो है वो प्रफंडा फेमरिस दी उसने इस पॉइंट पर, ठीक है, उसके बाद किस पॉइंट पर उसने कौन सी ब्रांच दी, फिर वो ब्रांच अपने निकलते हुए दिखानी है। उसके बाद ये सारी इस तरह की शॉर्ट लिस्टिंग आर्टरीज नर्व्स की एक जगह पे करके रखनी है। अगर आप किसी नर्व की बात कर रहे हो तो जी ये नर्व जो है ये अल्नर नर्व है, ठीक है, ये ब्रेकल प्लेक्सस के इस कॉर्ड की इस यहाँ से आ रही है, इसकी ये रूट वैल्यू है, ठीक है। आगे जाके ये यूं करके आपने लिख देना, ये इस मसल को सप्लाई करती है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, आर्टरीज नर्व्स के शॉर्ट लिस्ट नोट्स, लेकिन जो आपके अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ है ना वो आपकी अपनी है। इस तरह से कुछ चीज़ों की एनाटॉमी में और जो चीज़ें मिलती है उसकी शॉर्ट लिस्ट करना है। आर्टरीज नर्व्स मैंने लिखा है कि इनके कंप्लीट कोर्सेज की शॉर्ट लिस्टिंग ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजी में अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, मतलब केई की, तो HD सर साकिब के नोट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। इसके अलावा मतलब कि जो चीज़ आपने शॉर्ट लिस्ट करनी है, गाइटन पे शॉर्ट लिस्ट करना है, अपने नोट्स पे शॉर्ट लिस्ट करना है, जहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं उसको शॉर्ट लिस्ट करते जाओ, जहाँ से मेजर टॉपिक कवर किया उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि सेंडअप्स में बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग जो है ना यहाँ पे होती है, क्योंकि सेंडअप्स में आपका सिलेबस कवर हो गया होता है, बाकी साल में तो आप मतलब घिस ही रहा होता है बंदा, कभी प्रैक्टिकल्स पूरे करे, फिर लेक्चर्स ले इतनी देर, और फिर फ्री होना, फिर बंदा थक भी जाता है, फिर कोई टेस्ट आता है, उसमें टाइम नहीं मिलता। तो सेंडअप्स की प्रिपरेशन में होता है कि थोड़ा बहुत चलो आप जो है ना होते हो, आप किसी भी मेथड से कर लो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट कर लो, ठीक है, इस टाइम पे कर लो। जो चीज़ें रह जाएंगी वो प्रोफ की 40 छुट्टियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें कुछ करना शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। अल्लाह पाक आपका हामिया नासिर हो, और भरोसा रखा करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट करना, ठीक है। ये एट द एंड तो मैं यही कहूँगी, ट्रस्ट किया करो अपने आप पर भी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नाउ बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।